ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आज की। हैदराबाद निकाय चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज खुद वहां पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद होंगे। ओवैसी के गढ़ में हैदराबाद में बारी बारी से बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में अमित शाह हैदराबाद पहुंचेंगे। पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वहां पर रैली की थी, रोड शो किया था और आज खुद मौजूद होंगे गृह मंत्री अमित शाह। हैदराबाद में रोड शो करेंगे। शाह सबसे पहले चार मीनार से सटे भाग्य लक्ष्मी मंदिर जाएंगे। बीजेपी की रणनीति ओवैसी के गढ़ में उन्हें मात देने की है। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। ये तस्वीरें आप देखिए, आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं हैदराबाद में। भाग्य लक्ष्मी मंदिर की यह तस्वीर है। सबसे पहले यहां पर पहुंचेंगे अमित शाह, उसके बाद रोड शो की शुरुआत करेंगे। यासिर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। यासिर, एक नई सियासत बीजेपी की और खास तौर पर हैदराबाद से उसकी शुरुआत करने की। बिल्कुल राकेश जी, अगर हम कहें ये हैदराबाद के चार मीनार से शुरुआत कर रहे हैं अमित शाह आज अपनी रोड शो की। सबसे पहले वो इस मंदिर में आएंगे, भाग्य लक्ष्मी मंदिर में। चार मीनार जो है असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ है और यहीं पर जो है आज अमित शाह पहुंच रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का संदेश जो है बीजेपी यहाँ पर देना चाहती है कि ओवैसी के गढ़ में आकर और इसी मंदिर से वो शुरुआत कर रहे हैं। तो साफ है मुकाबला जो है बराबरी का है इस बार यहाँ पे। जिस तरह से हम पहले देखते थे पुराने हैदराबाद में सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की बात होती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। जिस तरह से बीजेपी ने इस निकाय चुनाव में अपनी पूरी ताकत जो की, हमने देखा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे थे यहाँ पे कैंपेनिंग के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और आज अब जो है खुद अमित शाह आ रहे हैं। तो साफ है बीजेपी अब इस बार जो है यहाँ पे ये संदेश देना चाहती है कि अब वक्त आ गया है कि बीजेपी हैदराबाद में भी चुनाव जीत सकी। जिस तरह से पिछले महीने हुए उपचुनाव में दुब्बक में जो है बीजेपी ने जीत हासिल की थी, उसके बाद से बीजेपी के हौसले बुलंद है और आज हम देख रहे हैं कि बीजेपी को लग रहा है कि वो हैदराबाद निकाय चुनाव में भी बड़ी जीत हासिल कर सकती है। यही वजह है कि पूरी ताकत जो है बीजेपी झोंकी है। जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है स्थानीय निकाय के चुनाव में, माना यह जा रहा है कि 2023 चुनाव की तैयारी है, तेलंगाना विधानसभा चुनाव की तैयारी। उससे पहले बीजेपी का अपना यह टेस्ट। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम तैयारी करेंगे स्थानीय निकाय चुनाव है तो जो ग्राउंड वर्क होता है वो यहाँ पे किया जाता है और यहीं पर जो है मजबूत हो रही है बीजेपी और वो चाहती है कि यहाँ पर इस चुनाव में इस तरह से जीत हासिल हो जिसका सीधे इम्पैक्ट जो है अगले होने वाले विधानसभा चुनाव पर हो। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर जीत बीजेपी को मिलती है तो ये एक संदेश पूरे देश में होगा कि हैदराबाद जैसे जहाँ पे टीआरएस और ओवैसी का गढ़ है, यहाँ पर अगर उनको हराया जा सकता है तो बीजेपी जो है आने वाले जो चुनाव है पश्चिम बंगाल में वहाँ पे ममता बनर्जी को भी हरा सकती है। क्योंकि जो क्षेत्रीय ताकत है, क्षेत्रीय पार्टियों की जो ताकत होती है, यहाँ पर अगर जीत हासिल करती है तो कहीं ना कहीं संदेश जो है जरूर पश्चिम बंगाल तक पहुंचेगा कि टीआरएस को यहाँ पे हरा सकती है बीजेपी, तो ममता बनर्जी को वेस्ट बंगाल में क्यों नहीं हरा सकती है। ठीक है यासिर, चलिए हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है, सारे उसके बड़े नेता जिस तरीके से एक के बाद एक हैदराबाद पहुंच रहे हैं। आज खुद गृह मंत्री अमित शाह वहां सड़कों पर होंगे, रोड शो करेंगे। माना यह जा रहा है कि दरअसल 2023 तेलंगाना विधानसभा चुनाव की यह तैयारी है, जिससे पहले बीजेपी अपने ग्राउंड वर्क को और ज्यादा पुख्ता कर रही है ताकि उस समय टीआरएस पार्टी को चुनौती दी जा सके। ये इलाका इसलिए भी अहम है क्योंकि यहां से सिर्फ इस इलाके से, इस नगर निगम से 24 विधानसभा सीटें और तेलंगाना की 5 लोकसभा सीटें आती हैं जिन पर बीजेपी की नजर है।